संसद का शीतकालीन सत्र हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में विपक्ष जो है वो जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। इस पे खास चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है आपको, क्योंकि 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, 20 को सदन का की आखिरी तारीख है, ऐसे में विपक्ष का ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इस पे क्या कहें? अब हमको बताइए ना, ये तो एक प्रक्रिया है। वो चेयर जस्टिस के लिए बनता है, उसको सुप्रीम कहा जाता है, जज कहा जाता है। आप याद कीजिए, सोमनाथ दादा पार्टी छोड़ दिए थे, लेकिन अपने दायित्व के और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते। याद कीजिए संगमा जी, वह चेयर कभी भी पार्टी नहीं बनता, वह चेयर हमेशा संविधान के संरक्षण के लिए जाना जाता है, नियमावली के लिए जाना जाता है। जब आप प्रवक्ता बन जाइए किसी कार्यालय के, किसी ऑफिस के, और आप ही मुद्दे और आप ही मुद्दालय, तो जजमेंट नहीं मिलेगा आपको। कंप्लीट रूप से निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन लगातार विपक्ष ने यह प्रयास किया कि सदन की मर्यादा भी बचे, नियमावली भी बचे, रेस्पेक्ट भी उनका हो। लेकिन उन्होंने खुद अपना रेस्पेक्ट भी खोया है। और डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती। आप जब विपक्ष की आवाज़ को बंद करेंगे तो वो हिटलर शाही हो जाएगा। तो इसलिए इसको समझिए, अविश्वास प्रस्ताव आवश्यक था। इस बार यदि किसी नियमावली के तहत नहीं होगा तो आगे होगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो किसी भी कीमत पर चेयरमैन को नहीं बैठना चाहिए। दूसरी चीज़ सर, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, जहाँ जब भी चुनाव होते हैं ईवीएम पे लगातार सवाल उठते हैं। विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस, ईवीएम के खिलाफ जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ईवीएम, जब हर डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा है जहाँ ईवीएम बनी, या जो डेवलप कंट्री है वहाँ ईवीएम नहीं है। ईवीएम, मैं इतने कहता हूँ कि कोई भी कंप्यूटर, कोई भी मशीन हैक हो सकती है, ये दुनिया कहती है। तो फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? एक ये पहला सवाल है। दूसरा, आप थॉट प्रोसेस को देखिए, 20 लाख ईवीएम कहाँ गायब है? वो ईवीएम, आप ईवीएम बदल सकता है कि नहीं? बैटरी रखी रह जाती है, ईवीएम भर जाते हैं। तो वीपैट पर क्यों बात नहीं होती? वीपैट की गिनती क्यों नहीं होती है? क्यों आप दरकिनार करते हैं? दोनों गिनती क्यों नहीं हो सकती है? तो आप, और जब आप बैलेट पेपर पर आते हैं तो बीजेपी पीछे रहती है, 10% 20% वोट लाती है, और जैसे बक्सा आता है अब बढ़ जाते हैं। तो कई मजबूत ऐसी चीज़ें हैं जो ईवीएम हमारी डेमोक्रेसी के लिए, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। इसलिए आप पंचायत चुनाव को देखिए, जब आप पंचायत चुनाव ईवीएम पर होते हैं तो विपक्ष सबसे ज़्यादा आगे मजबूती के साथ निकलती है। तो इस बात को समझने का प्रयास करिए। और ईवीएम सही माने में हमारे संविधान के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए एकदम बिल्कुल खतरा बन गया है। इसीलिए जब आप नहीं सुनेंगे, चुनाव आयोग नहीं सुनेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के अलावे में हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि आप बिहार की राजनीति से हैं, लालू यादव जी ने भी अब इंडिया अलायंस के जो नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लालू यादव जी ने भी अब ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। देखिए, ममता दीदी या सब लीडर हैं हम लोग के, ममता दीदी बड़े लीडर हैं, शरद पवार जी देश के बड़े लीडर हैं, उद्धव जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं। अपने पार्टी के लिए और अपने राज के लिए कम उम्र में अखिलेश जी परिपक्व हैं, उद्धव जी परिपक्व हैं, शरद पवार जी का नेतृत्व बहुत दिनों से है। ममता दीदी एक संघर्षशील लीडरशिप है। राहुल गांधी जी रेस्पेक्ट करते हैं, कांग्रेस रेस्पेक्ट करती है, सोनिया गांधी जी बहुत ज़्यादा मानते हैं। लालू जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनिया जी हर संकट में लालू जी के साथ खड़े रहे। और कांग्रेस ने हमेशा रेस्पेक्ट किया है आरजेडी का, और हमेशा कांग्रेस आरजेडी को ले के चली है। हमें टिकट नहीं दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आप हमेशा कांग्रेस को गाली दे करके और नीचे झुका करके हमेशा, तो पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की ही बीजेपी को हराना, बीजेपी को ख़त्म करना। आप सब गाली दीजिए और कांग्रेस को आप नीचे झुकाते रहिए। कांग्रेस को ड्यू रिस्पेक्ट ना मिले, उसको बराबरी ना मिले।
आप कांग्रेस से मदद लेते रहिए, कांग्रेस को साथ ला करके आप, तो इस बात को समझिए, यदि बीजेपी को हराना चाहते तो देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कौन है? कोई क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं, और बीजेपी भी नहीं है। कांग्रेस का रिस्पेक्ट पूरे कंट्री के हर लोगों के जहन में, विचारों में। आप आज़ादी के बाद देखिए मणिपुर की क्या स्थिति है। आज 1.5 सालों से लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार, मर्डर घटना, दो जात समुदाय के बीच। हमारे पास आर्म फोर्स और स्पेशल फोर्स सब कुछ के बावजूद हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो याद आता है ना, अभी बांग्लादेश की स्थिति देखिए, याद आता है इंदिरा गांधी जी का। तो आज कांग्रेस होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए बीजेपी से लड़ने के लिए बगैर आप कांग्रेस के नहीं लड़ सकते किसी भी कीमत पर। आप और आपको लीडर बनना है या कुछ भी बनना है, आप बनिए ना, लेकिन कांग्रेस को गाली देकर के लीडरशिप का क्या मतलब है? बोल करके क्या मतलब है? एक उचित प्लेटफॉर्म पर बात करें। कांग्रेस को डिमोरलाइज करके आप देश की डेमोक्रेसी की बात मत करिए। कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में आपको देखनी पड़ेगी, आगे बढ़ा करके नेतृत्व कोई करे, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप पर यदि चैलेंज कीजिएगा तो ये सही नहीं है। और मैं लालू जी से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस का रिस्पेक्ट बहुत ऊंचा है और कांग्रेस के बगैर बीजेपी से लड़ी नहीं जा सकती। तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।